सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक गुरु बहना थी। गुरु बहना के 2 बेटे थे और पति जो थे गुरु बहना की, वो बहुत शादी में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया गुरु बहना जो थी वो बिल्कुल ही अच्छे स्वभाव की थी और कुछ दिन बाद उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी। वो पागल जैसा करने लगा और 2 जो बेटे थे वह छोटे छोटे थे। उस समय गुरु बहना को समझ नहीं आ रहा था, तो जैसे तैसे करके गुरु बहना अपना घर भी चलाती, अपने पति और बच्चे का भी ख्याल रखती थी। समय बीतता गया, ऐसे ही दिन बीतता गया। गुरु बहना का दोनों बेटे बड़े बड़े हो गए। दोनों बेटे अच्छे भाले पढ़े लिखे थे। एक बेटा व्यापारी था और दूसरा बेटा नौकरी कर रहा था। तो ऐसे ही दोनों बेटों की शादी भी करा दी गुरु बहना ने। तो अब सोची गुरु बहना कि अब तो दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो अब मुझे कोई दुख नहीं है, सुखी जीवन होगा। अब मेरा बुढ़ापा शरीर हो रहा है, तो पता नहीं बाद में मेरा शरीर साथ देगा या नहीं, तो क्यों ना अभी से ही शिव गुरु के शिव चर्चा में जाया करूं, उनकी दिन रात भजन करती रहूं। क्योंकि वो सोचती थी कि उनकी दोनों बहुएं घर का सारा काम संभाल लेगी, लेकिन ऐसा था नहीं। दोनों बहुएं जो थी वो एक नंबर की काम चोर थी, ना कोई काम करती थी और कहने पर भी वो सुनती नहीं थी, उल्टा ही अपनी सास को सुनाती रहती थी। हमेशा अपनी दोनों बहुएं अपनी गुरु बहना को ही भला बुरा कहती थी और इसी तरह से दिन बीतता गया। बेटा जो था वह अपने घर की हालात को नहीं जानता था, तो उसकी जो पत्नी कहती थी वही वो सुनता था, समझता था, लेकिन अपनी माँ की तकलीफ को नहीं देखा करता था। उसे वो याद नहीं आता था कि बचपन की यादें कि उसकी माँ ने कैसे तकलीफ़ करके खुद भूखे रह के अपने दोनों बेटों को पेट भर के पढ़ा लिखा कर आज उस लायक बनाया कि एक माँ को और एक पिता को संभाल ना सके। गुरु भाई गुरु बहना ऐसे कहते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं आजकल के कि बच्चे बहुत ही अलग होते हैं। अपने सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो अगर उसके लिए गलत लगे तो मैं पहले क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यह सत्य है कि ऐसे बच्चे होने से अच्छा निसंतान अच्छा है। क्योंकि ऐसे जब माँ बाप के बच्चे जब बचपन में परेशान करते हैं, तब तो माँ नहीं सोचती कि मेरा एक नहीं 2 बच्चा है, तो मैं अगर इसे कुछ तकलीफ भी पहुँचाऊँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसे ना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ की सुख प्राप्ति हो। वो अपनी तकलीफ़ ना सहन कर पाते हैं, अपने माता पिता को तकलीफ़ में देख लेते हैं। लेकिन माँ ऐसी चीज़ है जो आज भी माँ का ममता जिंदा है और माँ का प्यार कोई भी कम नहीं कर सकता है, चाहे उसका बच्चा खराब हो या बदमाश हो या कुछ भी हो। माँ माँ होती है, या हम सब जानते हैं माँ का प्यार माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इसी तरह से गुरु बहना भी अपनी बेटे को कुछ नहीं कहती थी, हर बात को सहन कर लेती थी, अपनी बहुओं की तकलीफ को सहन कर। और फिर एक दिन उसका दोनों बेटा, एक छोटा बेटा जो था उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमेशा वह बाहर में ही रहता था। व्यापारी का तो बाहर में ही काम होता है, तो वो बाहर में ही रहा करता था। लेकिन वह चाहता था, गुरु बहना का जो छोटा बेटा था वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के पास रहकर अब उसकी माँ का सेवा करे। लेकिन कहते हैं कि जब बड़े ही गलती करेंगे तो छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं, जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो बस वही था कि बड़ी वाली काम नहीं करती थी तो छोटी वाली भी कहती थी, अगर दीदी नहीं करेंगे तो हम क्यों करने जाएं काम, मैं भी नहीं करूँगी। और अपनी सास की भी सेवा नहीं करती थी, ना ही बात मानती थी। हमेशा गुरु बहना से ही काम करवाती और उसे ताना मारती। यहाँ तक कि गुरु बहना को तो
कहीं भी जाने तक नहीं देती थी, भरपेट अनाज तक नहीं देती थी। इसी तरह से गुरु बहना का जीवन चल रहा था और साथ में उसके पति का भी अपमान होता था, जिससे गुरु बहना कभी कभी चिढ़कर अपने बड़े बेटे और बहुओं को तो भी बोलते थे कि तुम मेरा अपमान करती हो, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे पति का अपमान होता है, ये अपमान मैं नहीं सहन कर सकती। जो तकलीफ देना है मुझे दो, लेकिन मेरे पति को कम से कम 2 वक्त का रोटी अच्छे से दो। लेकिन गुरु बहना की जो दोनों बहुएं थी हमेशा कहती थी, एक तो तुम्हारा पति कभी कमा कर कुछ रखा नहीं और यहाँ तक कि बैठे बैठे ही खाते रहता था, क्योंकि गुरु बहना का जो पति थे तबीयत खराब होने की वजह से बहुत सालों से वह किसी चीज़ का चिंता नहीं लेते थे, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। तो इसी तरह से गुरु बहना जो थी अपने पति का साइड लेकर हमेशा बोलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय अच्छा ना जाता हो तो कोई साथ नहीं देता है। लेकिन बड़ा बेटा जो था वह भी घर से बाहर रहता था, अपनी पत्नी की गलतियों को नहीं देखा करता था कि वो क्या कर रहा है, तो अपनी पत्नी की बातों में रहा करता था। एक दिन ऐसे ही गुरु बहना अपनी तकलीफ़ों से थक कर वह अपने पति को लेकर घर से बाहर चली गई, क्योंकि यहाँ तक कि अपने बहू की तकलीफ़ से तंग आकर गुरु बहना की जो दोनों बहुएं थी वह चाहती थी कि ये दोनों तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, जहाँ तक कि हम लोगों को ही परेशानी है, तो क्यों ना इस बूढ़े बूढ़ी को मार दिया जाए। ये सबसे तंग आकर गुरु बहना चाहती थी कि जाओ बेटे, तुम लोग ही सुखी जीवन रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। महादेव से मैं ही विनती करूंगी तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। कभी भी कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को खुद को लेकर तकलीफ हो। हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देती थी, कभी भी गलत नहीं सोचती थी। लेकिन उन गुरु बहना की जो दोनों बहुएं थी, लोगों के अपने घमंड में आगे चलकर क्या होगा, तो गुरु बहना अपने पति को लेके चली गई। गुरु बहना घर में जाते जाते वह रास्ते में रोती थी और कहती थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगी। बहना के जो पति थे वो भी अपनी पत्नी को लेके चिल्लाने लगे, कह रहे पागल, तुम तो पागल है, क्यों घर से बाहर चले, कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मिल रहा था। तो गुरु बहना कहने लगे, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो रही थी वो मेरी वजह से, और आपको पता कुछ भी नहीं है, हम दोनों की जान चली जाती है अगर उस घर में रहते, क्योंकि दोनों बहू ऐसी हो गई है कि अब उस घर में रहकर हमेशा डर लगाने लगता है कहीं आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। गुरु बहना के जो पति थे कहने लगे कि क्या दिक्कत है, मर भी जाऊंगा ना तब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि बहुत सी जिंदगी जी लिया। गुरु बहना के जो पति थे वो भले ही किसी चीज को लेकर चिंतित नहीं रहते थे, बेफिक्र इंसान थे, लेकिन उन्हें भी जिंदगी से कोई मोह माया नहीं थी। लेकिन गुरु बहना अपने पति को पहले मरता हुआ देख, दुख करता हुआ देख, कष्ट में कैसे देख सकती थी। ऐसे ही चलते चलते का मंदिर गई। उस मंदिर में महादेव के पास जाकर वह रोने लगी, बोली, महादेव, हमेशा से मैं आपकी पूजा करती रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए। हर दुख कष्ट करके मैंने अपने दोनों बेटों को इस लायक बनाया कि आगे चलकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन वो लोग अभी एक बच्चा है, जो कि सज़ा मत दीजिएगा, लेकिन अब हम दोनों पति पत्नी के सहारा आप ही बनेंगे। तभी इधर जो गुरु बहना के पति थे वो गुरु बहना पर चिल्लाने लगे कि तुम पागल है, जिसके सामने तुम गिड़गिड़ा रही हो, अगर सत्य हो तुम्हारे महादेव होते, उनमें शक्ति होती तो आज ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। तुम मूर्ख हो। अपने पति की बातों को भी सुनकर रह गई और अपने पति के बोलने का भी महादेव से माफ़ी मांगने लगी कि महादेव, मेरे पति आपसे कोई छिपी चीज़ नहीं है, यह तो बस आपकी लीला है, लेकिन मेरे पति को क्षमा कर दीजिएगा। तभी फिर वहाँ से शिव जी के मूर्ति को प्रणाम करके दोनों चलने लगते हैं। तभी जाते जाते एक गांव जाती है और गांव में देखती है कि उस गांव में
कोई भी आदमी नहीं है और एक राजमहल है। राजमहल के अंदर देखती है तो दरमान खड़े थे। जो दरमान थे वो गुरु बहना के पति को स्वागत कर रही थी कि आइए, ये आपका ही महल है। और बेचारी डर कर अंदर जाती है और फिर गुरु बहना जाती है तो वैसे ही सब उसका गुरु बहना का इज्जत स्वागत करने लग जाते हैं। एक छोटा लड़का जो कि 14-15 साल का होगा और वो माता कहकर गुरु बहना को पुकार रहे थे। भाई गुरु बहनों, वह कोई और नहीं, वह महादेव थे। भक्त को तकलीफ में ना देख सके इसलिए ऐसा वह रचना की है। और फिर यह देखकर गुरु बहना चौंक गई, यह सब मेरी स्वागत क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पहले से ही पता था कि हम आने वाले हैं। तभी वह जो बालक था वह कहने लगा, माता आपकी ही राह देख रहा था, आप कहाँ थे। तभी गुरु बहना कहती है, बेटा तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो और मेरे राह कैसे देख रहे थे। तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ। तभी वह बालक कहते हैं, हाँ मुझे बिल्कुल पता था, मेरे माता पिता नहीं हैं, आज से आप मेरे माता पिता। यह सुनकर गुरु बहना की आंखों से आंसू रुक नहीं रही थी, बहते ही जा रहे थे। दृश्य देखने लायक थी। जो बालक था वह अपने माता की आंसू पोंछने लगे और इसी तरह से गुरु बहना को वह बालक कहने लगे कि माता आप दोनों को अब यहीं रहना है, अब से आप मेरे माता पिता हैं। और तभी से गुरु बहना और गुरु बहना के पति उसी बालक के साथ में राजमहल में रहने लगे। और इस प्रकार से गुरु बहना का जीवन धीरे धीरे ठीक चल रहा था और इधर उनके बेटे बहू सब के सब बहुत ही विपत्ति में पड़ गए। किसी से पता चला उनके माता पिता का बहुत ही सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है, वह राजमहल में रह रहे हैं। यह सुनकर दोनों बेटे बहू को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अपनी गलतियों पर अपनी गलती ग्लानि भी होने लगा कि वह अपने ही माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव किए हैं। तो देखिए कि माता पिता के साथ में अपमान करने से क्या होता है। अपनी गलतियों को क्षमा मांगने के लिए दोनों बेटे बहू जाते हैं और माता पिता से माफी मांगते हैं। तो गुरु बहना जो थी वह अपने दोनों बेटे बहुओं को क्षमा कर देते हैं और फिर जो वह बालक था वह कि माते अब मुझे आप आज्ञा दे कि मैं अपने घर को जा सकूं। तभी गुरु बहना जो थी वह कहने लगी, बेटा तुम तो बोले कि मेरा महल है, मेरे कोई अपने नहीं है, आज तुम मुझे माता बुलाते हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। आज से मेरे 3 बेटे हैं। तभी वह जो बालक था वह अपने रूप में आ गए और कहने लगे और गुरु बहना का पति हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और कहने लगे, महादेव की माते, हाँ आज से मैं आपका तीसरा पुत्र जरूर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ लेकिन आपको जब भी जरूरत हो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और इतना कहकर कहते हैं और आप सबको अब इसी महल में रहना है। तभी यह कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर गुरु बहना का पति भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद गुरु बहना का पति और दोनों बेटे बहुएं उसी महल में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और अपने माता पिता की भी अच्छे से इसी तरह से उस राजमहल में चारों बेटे बहू गुरु बहना के राजपाट करने लग जाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।